अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम APTT के लिए गुज़िश्ता इम्तहानात में पूछे गए उर्दू मज़मून के 10 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। अगर से आप APTT 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेंड्स हेलो लर्निंग एकेडमी पर बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपको लाइव लेक्चर्स डेली जो है तो लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। PDF नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। 5000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की लिए फ़ीस 999 हमने रखा है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्ले स्टोर से हेलो लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हो चलते हम सवालात की तरफ। क्वेश्चन है, रमूज औकाफ में ये निशान क्या कहलाता है। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं। इस तरीके से जो है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लिहाजा रमूज औकाफ यानी कि जो निशानात होते हैं उसको रमूज औकाफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सख्ता, सेकंड ऑप्शन है वक्फ़ा, थर्ड ऑप्शन है ख़ात्मा और लास्ट ऑप्शन है राब्ता। तो फ्रेंड्स, रमूज औकाफ में ये जो निशान है इसको वक्फ़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अब रमूज औकाफ से रिलेटेड जो है तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। रमूज़ औकाफ किसे कहते हैं। तो रमूज़ औकाफ उन अलामतों को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल तहरीर में किया जाता है। इन अलामतों की मदद से हम ना सिर्फ तहरीर करदा मतन को बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, बल्कि मायनी को वाज़े करने में भी जो तो रमूज़ औकाफ मददगार होते हैं। उर्दू में जिन रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल राइज है वो दर्ज झेल है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया नंबर शुमार, उसके बाद अलामत और उसके बाद उसका इस्तेमाल के कहाँ जो है तो इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है लिहाजा इसको ख़ात्मा कहा जाता है। जैसे कि ये जो जुमला आपको नज़र आ रहा है इस्तेमाल के अंदर कि जुमला ख़त्म होने पर ख़ात्मा लगाया जाता है। तो ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहा है उसके ऊपर उसे ख़ात्मा कहेंगे। सेकंड है इस्तेफ़ामिया। इस्तेफ़ामिया मीन्स क्वेश्चन मार्क को कहा जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल सवालिया जुमले के आखिर में किया जाता है। तो इस्तेफ़ामिया जुमला, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस्तेफामिया जुमले से मुराद जो है तो सवालिया जुमला होता है कि जिस जुमले में सवाल किया जाता हो। नंबर 3 है फ़िजाइया यानी कि निदाइया, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है तो उसको कहा जाता है फ़िजाइया निशान। खुशी, हैरत, गम, अफसोस जैसे जज्बात के इजहार के लिए फ़िजाइया अलामत इस्तेमाल की जाती है। साथ ही जब किसी को मुखातिब किया जाए या आवाज़ दी जाए उस वक्त भी इस अलामत का इस्तेमाल होता है, यानी कि फ़िजाइया अलामत, फ़िजाइया निशान का इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 4 सख्ता। अब इसको जो तो सख्ता कहा जाता है, छोटा ठहराव कहते हैं इसको, यानी कि सख्ते का इस्तेमाल दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले में जिस जिस जगह ठहरना ज़रूरी होता है वहाँ सख्ता लगाया जाता है। नेक्स्ट है वक्फ़ा। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आया है वो वक्फ़े से रिलेटेड है, लिहाजा ये जो निशान है इसको वक्फ़ा कहा जाएगा। जिस जगह क़दरे ज़्यादा ठहरना हो वहाँ वक्फ़ा इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह जो है तो ज़्यादा रुकना हो, ठहरना हो, उसको वक्फ़े का निशान दिया जाता है। लिहाजा उसके बाद है वावेन, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं उसको वावेन कहा जाता है। किसी के ख़ौल को हूबहू तहरीर करते वक्त उस जुमले के शुरू और आखिर में वावेन लगाया जाता है ताकि पढ़ने वाला ये समझ ले कि वो जुमला किसी ख़ास शख्स का है। नेक्स्ट है इस तरीके से, तो ये दोनों भी जो रहेगा इसको कौसैन कहते हैं। लिहाजा किसी भी इबारत के ऐसे हिस्से को जिसका ताल्लुक़ ज़ेर बहस मज़मून से नहीं होता उसे उसे हम कौसैन में लिखते हैं। मसलन हामिद साहब जिनके वालिद मौल्लिम है, मुंबई से पूना जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हामिद साहब जिनके वालिद जो है तो मौल्लिम है, ये जो लफ्ज़ यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है लिहाजा इसमें कौसैन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको कौसैन कहा जाएगा। नेक्स्ट है तफसीला। अब ये जो आपको अलामत नज़र आ रही है, निशान नज़र आ रही है, इसको तफसीला कहते हैं। जब किसी मौजू की तफसील बतानी
बतानी मकसूद हो तो उस वक्त अलामत तफसीला का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम नोट्स वगैरह जब बना रहे होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो उसमें हम ये अलामत लगा तो देते हैं। खैर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं था, अब जो तो मालूम हो गया है कि इसको तफसीला कहते हैं, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे होते हैं तो इस तरीके से अलामत लगाई जाती है जिसको तफसीला कहते हैं। नेक्स्ट है राब्ता। ऐसे दो जुमले जो आपस में मुतजाद हो और दोनों मिलकर किसी बात को मुकम्मल तौर से वाज़े करते हों, उनके दरमियान अलामत राब्ता का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन घर छोटा है तो क्या, दिल तो बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा ये जो निशान, ये जो अलामत लगाई गई है, ये राब्ते को ज़ाहिर कर रही है, ये जो तो राब्ते से मुताल्लिक है। मीन्स घर छोटा हो तो क्या हुआ, खैर दिल तो बड़ा है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स राब्ता इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा उसके बाद है ख़त। अब ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है, लिहाजा ये ख़त की अलामत है। किसी साबिक़ा लफ्ज़ या जुमले की तशरीह करने के ख़याल से जब कई लफ्ज़ों या जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है तो दरमियान में ख़त की अलामत इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा ये अलामत जो आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये ख़त की अलामत है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर वाज़े तौर पर बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि निशानात से मुतालिक, रमूज़ औक़ाफ़ से मुतालिक जितनी भी कंसेप्ट है, जितनी भी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो तो क्लियर हो चुके होंगे। खैर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल की जाएंगी जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इस पीडीएफ को, इस नोट्स को हासिल कर सकते हो। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस शहर में वाक़ है? नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 लखनऊ और नंबर 4 पटना। तो फ्रेंड्स ये जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये पटना में वाक़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मेरे पास होते हुए गोया डैश डैश। मीन्स ये एक नामुकम्मल शेर है, इसको जो है तो मुकम्मल करना है। हाथ दिल से जुदा नहीं होता, नंबर 2 है। रंज राहत अफजा नहीं होता, नंबर 3 है। जब कोई दूसरा नहीं होता, और नंबर 4 है सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तुम मेरे पास होते हुए गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सिन्फ, यहाँ पर जो तो सिन्फ है और उर्दू में बाय मिस्टेक जो है तो पेपर में इस तरीके से आया था। लिहाजा जो करेक्ट है ये कौनसेन में जो नज़र आ रहा है वो सिन्फ है कि वो सिन्फ सुखन जिसमें शायर किसी शेर की तबाही व बर्बादी का जिक्र करता है क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नंबर 1 है मरसिया, नंबर 2 है हुजू, नंबर 3 है शहर आशोब और नंबर 4 है कसीदा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शहर आशोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशर की वो सनत जिसमें शायर किसी शख्सियत के नक़ूश इस तरह उभारे जाए कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाए और कारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है, क्या कहलाती है? नंबर 1 नावल, नंबर 2 अफसाना, नंबर 3 सफ़रनामा और नंबर 4 खाका। तो फ्रेंड्स उसको खाका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश दामन की तज़कीर पहचानिए। नंबर 1 खुश दामन, नंबर 2 खाविंद, नंबर 3 खुस्र और नंबर 4 हमजुल्फ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खुस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के दोनों मिसरों में रुकन फ़अलन की 8 बार तकरार से बनने वाली बहर, यानी कि रुकन जो फ़अलन है इसकी तकरार से 8 बार बनने वाली जो बहर है उसे क्या कहा जाता है? लिहाजा क्लासेस अगर से आपने ज्वाइन किए हो तो मुकम्मल नोट्स आपको प्रोवाइड की गई जिसमें तमाम तर बहरों से मुतालिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है, यानी कि असनाफ़ अदब से लेकर मीन्स हरूफ तहजी से लेकर के असनाफ़ सुखन तक की तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर जो है इसमें दी गई। लिहाजा फ्रेंड्स नंबर 1 है बहर मतखारिब मसमन सालिम, बहर हिजज़ मसमन सालिम, बहरे रमल मसमन सालिम और बहरे रमल मसमन मखजूफ़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहरे मतखारिब मसमन सालिम में फ़ौलन की जो तकरार है वो 8 बार इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनकीद क्या है, किसकी तसनीफ़ है?
नंबर 1 अल्लामा इकबाल की, नंबर 2 खुर्रतुल ऐन हैदर की, नंबर 3 जमील जालबी की और नंबर 4 आल अहमद सरवर की। तो फ्रेंड्स खुश दामन की जो तज़कीर है तनकीद जो है तो क्या है और किसकी तसनीफ़ है? तो फ्रेंड्स ये आल अहमद सरवर साहब की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल ज़माने माजी की किस्म नहीं है? नंबर 1 माजी करीब, नंबर 2 माजी बईद, नंबर 3 माजी तमाम और नंबर 4 माजी नातमाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा माजी करीब, माजी बईद और माजी नातमाम ये ज़माने माजी की किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सी किस्म नहीं है, यानी कि ज़माने माजी की कौन सी किस्म नहीं, इस तरीके से जो है तो पूछा गया। ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ज़माने जो है तो माजी तमाम ये ज़माने माजी की किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लिहाजा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्यों जो महा टीटी या फिर सीटेट दिसंबर के लिए स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।